अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम प्रेम को देखते हैं जो काफी गुस्से और टेंशन में होता है। उसे बार बार प्रेरणा की बात याद आ रही होती है। इतने में राही आती है और कहती है कि उसने प्रेम को बहुत मिस किया, लेकिन वह महसूस करती है कि प्रेम खुश नहीं है। पहले तो प्रेम बात टाल देता है, लेकिन राही के जोर देने पर वह बताता है कि कल मीटिंग के बाद अभी तक इन्वेस्टर का कोई जवाब नहीं आया। इसी वजह से वह स्ट्रेस में है। राही उसे समझाती है कि यह उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी वह सोच रहा है, और उसे यकीन दिलाती है कि वह उस पर पूरा भरोसा करती है। वह यह भी मान लेती है कि उसने पहले प्रेरणा को गलत समझा था, मगर अब उसे लगता है कि प्रेरणा भरोसेमंद है। राही प्रेम को हौसला देती है कि वह कल के काम पर फोकस करे और माही और गौतम को भी जवाब दे। आखिर में प्रेम भावुक होकर राही से पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा है। राही पूरे यकीन से कहती है कि वह सबसे ज्यादा ट्रस्ट उसी पर करती है, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ कीर्ति हॉल में आकर अपने बाल बिखेर लेती है और झूठे आंसुओं के साथ शोर मचाती है। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह आरोप लगाती है कि कपिल ने उस पर हाथ उठाया है और वह अब उसके साथ नहीं रह सकती। मोटी बा पराग यह सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। मोटी बा कहती हैं कि कपिल जैसा दिखता है वैसा है नहीं। पराग तुरंत कपिल को बुलाने के लिए कहता है। जैसे ही कपिल आता है, कीर्ति उसके सामने भी डरी सहमी बन जाती है। पराग उसे मारने ही वाला होता है कि कपिल अपना फोन आगे कर देता है और कहता है कि पहले यह वीडियो देख लीजिए। वह दावा करता है कि उसने सच रिकॉर्ड किया है। पराग फोन चेक करता है, मगर उसमें कोई वीडियो नहीं होती। सब लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि कीर्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है, जैसे वह अंदर ही अंदर संतुष्ट हो। कपिल बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद अपने हाथों से वीडियो बनाया था। उधर कीर्ति खुश हो रही होती है। कपिल बोलता है कि पराग भाई, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने वीडियो बनाया था जिसमें साफ दिख रहा था कि कीर्ति ने जानबूझकर अपने ही सिर पर चोट मारी थी। कीर्ति बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूं। कपिल बोलता है कि वह झूठ बोल रही है, मेरे पास वीडियो था। पराग बोलता है कि वीडियो था तो कहाँ गया। कपिल बोलता है कि प्लीज पराग भाई, मुझ पर यकीन कीजिए, कीर्ति झूठ बोल रही है, उसने खुद अपने सिर पर चोट मारी थी। पराग भाई प्लीज आप इस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, ये औरत कुछ भी कर सकती है। पराग बोलता है कि कपिल कुमार तुम चुप रहो, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जहां कीर्ति सोच रही होती है कि मुझे आज दाल में कुछ काला लग रहा है। उसके बाद कीर्ति अपने कमरे में आती है तो वहां देखती है कि कपिल काफी खुश नजर आ रहा है। कीर्ति कपिल का फोन चेक करती है और उसमें वह वीडियो देख लेती है। कीर्ति उस वीडियो को डिलीट कर देती है। पराग कपिल को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। कपिल फर्श पर गिर जाता है। कीर्ति बोल रही होती है कि पराग भाई। उधर मोटी बा बोलती हैं कि कपिल जी, आपने हमारे घर की बेटी को रुलाया है, शेर की बहन पर हाथ उठाया है तो शेर का पंजा आपके चेहरे पर ही पड़ेगा। प्रेम बोलता है कि पापा आपने बिल्कुल ठीक किया है। इसके बाद पराग दोबारा कपिल को मारने लगता है, लेकिन अनु उसे रोक लेती है। अनु बोलती है कि पराग जी, चाहे कोई कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। कानून को अपना काम करने दीजिए। देखिए पराग जी, गलत करने वाला कितना ही सगा क्यों ना हो, कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही अपना क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कीर्ति बोलती है कि पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे ऐसा पति मिला है। शायद मेरे भाग्य में ही कोई कमी रह गई होगी। मोटी बाजी बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कीर्ति तो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। अब तुम्हारे भाग्य में अगर राक्षस लिखा था तो तुम क्या कर सकती हो। अनु कीर्ति के पास आती है और बोलती है कि कीर्ति जी, मैंने आज तक आप जैसी औरत नहीं देखी। सब लोग अनु को देखने लगते हैं। अनु बोलती है कि मतलब आप इतना ज्यादा अत्याचार सह सकती हैं, इतना दुख बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन आज तक आपने किसी को कुछ नहीं बताया। सच कितना भी छुपा क्यों ना हो, सच सामने आ ही जाता है। कीर्ति बोलती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अब यह अन्याय बिल्कुल नहीं सहूंगी। अनु बोलती है कि सहना भी नहीं चाहिए, अन्याय के खिलाफ ऐसी आवाज उठानी चाहिए कि अन्याय करने वाला थर-थर कांप उठे। अनु अपना फोन निकालती है कि अनिल भाई प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। फिर वह वीडियो चलाने लगती है। तभी कीर्ति बोलती है कि यह सब क्या है। अनु बोलती है कि मैंने कहा था ना कि मैंने आज तक आप जैसी औरत नहीं देखी।
अगर मैं अपनी आंखों से सब कुछ न देखती तो कभी यकीन न करती कि एक औरत ऐसा भी कर सकती है। कीर्ति बोलती है, क्या मतलब? अनु बोलती है कि मतलब यही है। सुनकर शायद किसी को यकीन न हो, लेकिन देखकर सबको यकीन हो जाएगा। अनु सबको बोलती है कि आप सब ध्यान से देख लीजिए। सब लोग देख लेते हैं कि कीर्ति जानबूझकर खुद को चोट लगाती है और कपिल से कहती है कि चोट तो मैंने खुद को दी है और यह मैंने इसलिए लगाई है ताकि दर्द तुम्हें हो। यह सब देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अनु बोलती है कि सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है, क्योंकि सच को छुपना नहीं आता। चाहे सच पर हजारों मुखौटे पहन लो, सच सामने आकर ही रहता है और आज सच सामने आ गया है। अनु कीर्ति के पास आकर बोलती है कि कहते हैं आत्मा अमर होती है और आजकल फोन की वीडियो भी ऐसी ही होती है। वह किसी न किसी के पास पहुंच ही जाती है। अगर फोटो गैलरी से डिलीट करोगे तो डिलीटेड में रह जाएगी, और अगर वहां से भी डिलीट कर दो तो हो सकता है वह वीडियो पहले ही किसी और को भेज दी गई हो। जिसके पास वीडियो पहुंच गई उसने उसे अपने फोन, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव में हर जगह सेव कर लिया है। तुमने कभी घर का काम नहीं किया, इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि गृहिणियों का सबसे बड़ा डर क्या होता है। गृहिणियां डरती हैं कि कहीं उनका सामान चोरी ना हो जाए, इसीलिए वह हर चीज एक्स्ट्रा रखती हैं। एक्स्ट्रा चाबी रखती हैं ताकि पड़ोसियों को दे सकें। बच्चों के लिए एक्स्ट्रा बिस्कुट छुपाकर रखती हैं। महंगी साड़ी के साथ दो ब्लाउज रखती हैं ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरा काम आए। ऐसे ही एक्स्ट्रा रखने की आदत मुझे भी है। इसीलिए मैंने कपिल भाई से कह दिया था कि जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड हो, सबसे पहले मुझे भेज देना, फिर चेक करना कि वह सही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। हम गृहिणियां डबल ट्रिपल एक्स्ट्रा केयरफुल होती हैं। अगर तुम कभी गृहिणी बनी होती तो तुम्हें यह सब पता होता, लेकिन तुम तो कभी गृहिणी बनी ही नहीं। मोटी बा बोलती हैं कि ये सब झूठ है, ये सब कपिल जी की चाल है, हमारी कीर्ति ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मोटी बा बोलती हैं कि इस कपिल कुमार को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सब कुछ सुना है। अनु बोलती है कि वसुंधरा जी, आप शायद पहली ऐसी इंसान होंगी जो अपनी कानों सुनी पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं, लेकिन आंखों देखी पर विश्वास नहीं कर रही हैं। मोटी बा बोलती हैं कि अनुपमा माँ जी, ऐसा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। मैंने देखा था कि यह कपिल कुमार कीर्ति पर हाथ उठा रहा था। मैं समय पर पहुंच गई और मैंने कपिल को रोक लिया। अनु कपिल के पास आती है और बोलती है कि कपिल जी, आप सम्मान से यहाँ ऊपर बैठिए। मोटी बा बोलती हैं कि अनुपमा माँ जी, सच और झूठ का फैसला हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको हमारे परिवार के बीच बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अनु बोलती है, एक मिनट, जब ऐसा कुछ होता है तो वह सिर्फ एक परिवार की बात नहीं रहती, पूरे नारी समाज की बात बन जाती है। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय नारी हूं और आपको भी इस बात पर गर्व होना चाहिए। नारी होना हमारा स्वाभिमान है, हमारा गर्व है, हमारा सम्मान है। अनु बोलती है कि जब ऐसी नारी झूठ बोलती है और नारी के नाम पर कलंक लगाती है, तो पूरे नारी समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम सच सबके सामने लाएं। हजारों साल बाद जाकर महिलाओं को कुछ अधिकार मिले हैं, उनके लिए कानून बने हैं, लेकिन अगर ऐसी महिलाएं इन कानूनों का गलत फायदा उठाएंगी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका सच सामने लाएं। ऐसी महिलाओं की वजह से वे महिलाएं भी न्याय से वंचित रह जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।